आज हम लोग बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड द टेस्टिस ऑफ मेल इंडिविजुअल। मेल इंडिविजुअल के टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होना, मेल गैमीट का फॉर्मेशन होना, यही कहलाया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है बेटा। और स्पर्मेटोजेनेसिस का जो फिनोमिनन है वो मेल इंडिविजुअल में प्यूबर्टी के बाद में स्टार्ट होता है। जब कोई भी मेल इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेन कर लेता है, प्यूबर्टी को एक्वायर कर लेता है, तब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरीके की सेल्स हैं। एक है मेल जर्म सेल विच इज नोन एज स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी होती है सर्टोली सेल्स। तो ये जो स्पर्म मदर सेल हैं, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इन्हीं से ही फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। तो हम लोग आइए देखते हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से ऑपरेट होती है। टेस्टिस के अंदर बेटा स्पर्मेटोगोनियम पाई जाती हैं बहुत सारी। अगर सेल्स की मैं बात करूं तो वो स्पर्मेटोगोनिया कहलाई जाएंगी। अगर मैं एक स्पर्म मदर सेल की बात करूं तो इसे हम लोग कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम। क्योंकि बेटा मेल इंडिविजुअल डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, ह्यूमन डिप्लॉयड होते हैं, तो 2n = 46 क्रोमोसोम्स होंगे। सबसे पहली फेज जो होती है स्पर्मेटोजेनेसिस में, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या कहते हैं बेटा? मल्टीप्लिकेशन फेज। क्योंकि इस फेज में स्पर्मेटोगोनियम का नंबर इंक्रीज करता है। इस फेज में स्पर्मेटोगोनियम का नंबर इंक्रीज करता है, मल्टीप्लिकेशन फेज होती है। और यहां पर होता है माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस होता है। और माइटोसिस डिवीजन होने के बाद बहुत सारी नई नई स्पर्मेटोगोनियम बन जाती हैं। नई नई स्पर्मेटोगोनियम को बनाना भी तो जरूरी है। अगर टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाली सभी स्पर्मेटोगोनियम अगर समाप्त हो गई, खत्म हो गई, तो फिर नए स्पर्म कैसे बनेंगे? तो थ्रू आउट द लाइफ ये फिनोमिनन चलता रहता है, मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। इसीलिए ओल्ड मैन की टेस्टिस के अंदर भी स्पर्म का फॉर्मेशन पॉसिबल है, क्योंकि जिंदगी भर स्पर्मेटोगोनियम बनती रहती हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होती। तो स्पर्मेटोगोनियम जब इस मल्टीप्लिकेशन फेज से गुजरता है तो दो तरीके की स्पर्मेटोगोनियम बनती हैं, स्पर्मेटोगोनियम ए और स्पर्मेटोगोनियम बी। स्पर्मेटोगोनियम ए उन्हें कहेंगे जो फर्दर डिवाइड करके नई नई स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन करेंगी। और स्पर्मेटोगोनिया बी उसे कहते हैं जो इमीडिएटली स्पर्म फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होने वाली है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस डिवीजन हुआ है, तो बनने वाली जो स्पर्मेटोगोनियम है, चाहे वो ए टाइप हो या बी टाइप हो, इनके पास में 2n = 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, बिकॉज माइटोसिस डिवीजन हुआ है एंड माइटोसिस डिवीजन इज इक्वेशनल डिवीजन। जिस भी सेल में इक्वेशनल डिवीजन होता है तो बनने वाली सेल्स में उतने ही क्रोमोसोम पहुंचते हैं जितना कि पेरेंटल सेल के पास में थे। एनीवे, ये जो स्पर्मेटोगोनिया ए है ये तो फर्दर मल्टीप्लाई करके नई नई स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा, लेकिन ये जो स्पर्मेटोगोनियम बी है ये अब पार्टिसिपेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में और दूसरी फेज में इन्वॉल्व होगा जिसका नाम है ग्रोथ फेज। स्पर्मेटोगोनिया बी की जब ग्रोथ फेज कंप्लीट हो जाएगी तो इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, और जब इनका साइज इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होने की वजह से अब ये स्पर्मेटोगोनियम से कहलाने लगेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्योंकि कोई डिवीजन नहीं हुआ है बेटा, यहां पे सिर्फ साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज हुआ है, तो यहां पर भी 2n = 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं इनमें होगा मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होने पर दो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन इज रिडक्शनल डिवीजन। जब भी किसी सेल में रिडक्शनल डिवीजन होता है तो जो सेल बनती है उसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। यहां आप देख सकते हैं 2n = 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में n = 23 क्रोमोसोम्स ही रह गए। क्या क्रोमोसोम का अमाउंट आधा हो गया है? फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये मियोसिस सेकंड डिवीजन से गुजरेंगे। मियोसिस सेकंड डिवीजन इज
इक्वेशनल डिवीजन। जब भी किसी भी सेल में इक्वेशनल डिवीजन होता है तो प्रोजनी सेल में उतने ही क्रोमोसोम पहुंचते हैं जितने की पेरेंटल सेल में होते हैं। जब मेयोसिस सेकंड डिवीजन होगा तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो दो स्पर्मेटिड बनेंगे, तो दो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बेटा क्या 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23 क्रोमोसोम्स थे, हैप्लॉइड सेल्स थी, तो स्पर्मेटिड में भी 23 क्रोमोसोम्स ही इनकॉर्पोरेट होंगे, ये भी हैप्लॉइड सेल्स ही बनेंगी। हमेशा याद रखिएगा हैप्लॉइड सेल्स कभी भी मियोसिस डिवीजन से, कभी भी रिडक्शनल डिवीजन से नहीं गुजरती। हैप्लॉइड सेल्स में हमेशा इक्वेशनल डिवीजन होता है बेटा। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो गया। ये मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड डिवीजन कुल मिलाकर कहलाए जाते हैं बेटा मैच्योरेशन फेज। क्या बेटा? मैच्योरेशन फेज। तो अभी तक 3 फेजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। पहली मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी ग्रोथ फेज और तीसरी मैच्योरेशन फेज। जब एक स्पर्मेटोगोनियम की मैच्योरेशन फेज कंप्लीट हो जाती है तो 4 स्पर्मेटिड बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर हम स्पर्मेटिड की बात करें तो इनकी शेप होती है राउंड, इनके पास कोई टेल नहीं होती, कोई फ्लैजेला नहीं होता, और अगर इनके पास टेल नहीं है, इनके पास में फ्लैजेला नहीं है, तो ये मूव भी नहीं कर सकते, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, मतलब ये नॉन मोटाइल होंगे। लेकिन बेटा स्पर्म को तो मेल इंडिविजुअल की बॉडी से निकलकर फीमेल की वेजाइना में पहुंचना है, वेजाइना से सर्विक्स पहुंचना है, सर्विक्स से यूट्रस और यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है, जहां पर उसको ओवम मिलेगा, वहां पर उसको फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होना है। तो क्या स्पर्म को मोटाइल होना चाहिए? तो इन नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड को अब कन्वर्ट किया जाता है मोटाइल स्पर्म में विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटेलियोसिस। स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट हो जाना कहलाया जाता है स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटेलियोसिस। बात समझ में आ रही है? और ये जो स्पर्मेटोजोआ बनकर तैयार हुए हैं ये एलोंगेटेड होंगे, मतलब लंबे लंबे होंगे, इनके पास में टेल होगी, इनके पास में फ्लैजेला होगा, और अगर फ्लैजेला होगा तो क्या वो इन्हें मोटिलिटी प्रोवाइड कराएगा, मतलब ये जो अब स्पर्म बने हैं ये मोटाइल होंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी फिनोमिनन को हम लोग नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अगर आपसे कोई कहता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है तो आप कहेंगे मेल इंडिविजुअल के टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्मेटोगोनियम रखी हुई हैं उन स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म का फॉर्मेशन कहलाया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है बेटा वो बेसिकली 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज और तीसरा मैच्योरेशन फेज। जब आप मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचोगे तो आपको यह बताया जाएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस 4 फेजेस में कंप्लीट होता है, क्योंकि ये जो स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटोलियोसिस है इसको भी एक फेज कंसीडर कर लिया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज। क्या बेटा? लेकिन अभी के स्तर पर, अभी के लेवल पर आपको यह मानना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंप्लीटेड इन 3 फेज। First is multiplication phase, second is growth phase, third is maturation phase. Okay, this is all about spermatogenesis.